हेलो स्टूडेंट। तो आज का जो लेक्चर है वह न्यूमेरिकल, ठीक है, न्यूमेरिकल रहेगा आपका रेजिस्टेंस इन पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का पार्ट सेकेंड। पार्ट फर्स्ट में हमने पूरा न्यूमेरिकल करा दिया था, ठीक है। पार्ट सेकेंड में हमने लाया है फुल एनसीईआरटी बुक से, फुल एनसीईआरटी बुक से न्यूमेरिकल है, पूरी एनसीईआरटी से, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे ये इस लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं। पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बेस पर न्यूमेरिकल, अच्छे न्यूमेरिकल, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इज, एक सर्किट दिया गया है, इसका रेजिस्टेंस R1 R2 और इसे सेल से कनेक्ट किया गया है 4 वोल्ट, ठीक। इससे सेल से करंट जो है वो I फ्लो कर रहा है, कितना I, ठीक। R1 रेजिस्टेंस में करंट की जो वैल्यू है वो 2 एम्पियर एंड R2 रेजिस्टेंस में जो करंट की वैल्यू है वो 1 एम्पियर है, ठीक है। In resistance R1 2 ampere current is flowing, hence by the formula V is equal to IR, ठीक है। V कितना दिया है 4। पहली बार ये दोनों रजिस्टर क्या लग रहे हैं, दोनों जो सर्किट में जो रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं पैरेलल हैं। कैसे हैं? पैरेलल में। और पैरेलल की कंडीशन ये होती है कि पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है बट करंट की वैल्यू जो होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। इसका मतलब पोटेंशियल क्या होगा, दोनों रेजिस्टेंस का सेम होगा बट करंट की वैल्यू अलग अलग होगी। और वही दिया भी है, करंट की वैल्यू 2, पोटेंशियल की वैल्यू 4। R1 कितना आ जाएगा 2 ओम्स, मतलब R1 जो होगा वो 2 ओम आएगा। सेकेंड रेजिस्टेंस की बात करें तो फिर वही फार्मूला V इक्वल टू IR। V कितना है 4, सेम है। I कितना है 1 और R2 कितना हो जाएगा निकालना है, तो R2 की वैल्यू कितना आ जाएगा 4, ये 4 हो जाएगा, R2 इक्वल टू 4, ठीक। अब हम पैरेलल को सॉल्व करते हैं, होता है इक्विवेलेंट। अगर रेजिस्टेंस हम निकालते हैं तो 1 अपान R इक्विवेलेंट 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2, ठीक है। R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालें तो 1/2 सॉल्व किए हैं। R2 कितना है 4, कितना आ जाएगा 1/4, एलसीएम लेंगे 4 आएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 4 1 जा 4, 1 1 जा 1, 2 1 3/4। R को ऊपर करेंगे तो 4 भी ऊपर आएगा, 3 नीचे आ जाएगा, 4/3 1.33 ओम। दैट इज योर आंसर। Question is, a given circuit potential 2 volt and resistance is 4 ohm and second resistance is 2 ohm and third is 2 ohm, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखा जाए क्वेश्चन में तो ये 2 ओम और 2 ओम किस में है, सीरीज में। कैसा है, सीरीज में। तो पहले हम क्या करेंगे, सीरीज को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 2 + 2 कितना होगा 4, ठीक है। तो ये हो गया, दोनों मिलकर 4 बन गए, ये 2 ओम 4 ओम, ये भी 4 ओम। अब देखो ध्यान से, तो ये दोनों पैरेलल में है। कैसे हैं, पैरेलल में निकालो 1/4, 1/R इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 2/4। दोनों का एलसीएम 4 आएगा, 4 1 जा 4, 1 1 जा 1, 4 1 जा 4, 1 1 जा 1, 1 + 1 कितना होगा 2, 2 से 2 को कैंसिल करोगे कितना होगा 1/2, इसे ऊपर कर दोगे तो R इक्वल टू 2। टोटल करंट इन सर्किट की बात करें तो I इक्वल टू VR। V कितना है 2 ओम, R कितना है 2। R पूरी सर्किट का निकाले हो ना, तो पूरी सर्किट का R कितना है 2 ओम, तो 2/2 इक्वल टू 1 वोल्ट। क्वेश्चन जो समझने लायक है वह यह है कि चौथा क्या कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B
पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ए और बी के बीच का। बहुत लोग क्या करेंगे कि V इक्वल टू आई आर, और I हमें पता है 1, तो V I 1 इंटू 4 बता देंगे, कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस ए बी के बीच का 4 है, लेकिन ऐसा नहीं। ये क्या है, वायर है, तो जो करंट जो पोटेंशियल यहाँ पे वही तो यहाँ, देखो पूरा इनके बीच में रेजिस्टेंस नहीं ना है, इनके बीच में रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। ये यहाँ भी मान सकते हैं, यही पॉइंट यहाँ भी मान सकते हैं, यही पॉइंट यहाँ भी मान सकते हैं, यही पॉइंट यहाँ भी मान सकते हैं। क्यों? और जानते हो कि इनकी और इनके बीच का पोटेंशियल 2 ओम वोल्ट है, तो इनके और इनके बीच का पोटेंशियल अगर 2 वोल्ट है तो इनके और इनके बीच का पोटेंशियल 2 वोल्ट होगा, तो इनके और इनके बीच का पोटेंशियल भी 2 वोल्ट होगा। मतलब 4 ओम रेजिस्टेंस का बीच की पोटेंशियल, या कह सकते हैं कि ए बी के बीच का पोटेंशियल 2 वोल्ट होगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, देख लो। एंड क्वेश्चन इज, एक सर्किट दिया गया है, ठीक है, एंड रेजिस्टेंस इज 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम, और करंट का फ्लो जो हो रहा है वो 10 एम्पियर है, ए और बी के बीच ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो है ये कैसी सर्किट है, सीरीज, ठीक है, सीरीज में है। तो सीरीज में निकालेंगे 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5 एम्पियर। जैसे 5 अब करेंगे ये भी 5। अब देखो ये कैसा हो जाएगा, पैरेलल में, तो रेजिस्टेंस 5 ओम और 5 ओम कैसे हो जाएंगे, पैरेलल का होता है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/5 + 1/5, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 1 जा 5, 1 1 जा 1, 5 1 जा 5, 1 1 जा 1, 1 + 1 कितना होगा 2/5, कितना हो जाएगा, R को ऊपर करोगे 5 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आएगा, कितना जाएगा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2.5। मतलब पूरी सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, जो पूरी सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो 2.5 होगा। कितना होगा, 2.5 होगा। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, ए बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो V = IR, ठीक है, और I कितना फ्लो कर रहा है ए बी के बीच, 10 एम्पियर, और R कितना है 2.5, तो 10 × 10 2.5 कितना हो जाएगा, 25 वोल्ट। एंड करंट फ्लोइंग इन 5 ओम रेजिस्टेंस, करंट फ्लोइंग इन 5 ओम रेजिस्टेंस, इसमें बताओ कितना करंट का फ्लो होगा, बोलो। ये 5, ये 10 आ कितना है, 10 एम्पियर आ रहा है, इधर कितना जाएगा और इधर कितना जाएगा। तो हमें पता है कि इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है 25। R पता है, I निकल जाएगा, I कितना हो जाएगा, V/R, V कितना है 25, R कितना है 5, 5 5 या 25, यानी I2 = 5 एम्पियर इधर बहेगा, तो यहाँ पर कितना बहेगा, 5 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। देख लो 5 एम्पियर 5 ओम रेजिस्टेंस में, और 5 एम्पियर 2 ओम रेजिस्टेंस एंड 3 ओम रेजिस्टेंस में। क्वेश्चन इज, in given circuit the potential difference is 10 volt and resistance is 1 ohm, 3 ohm, 2 ohm and 2 ohm। आप इस सर्किट में देखिए कि ये जो 2 ओम और 2 ओम है किस तरीके से दिख रहा है, पैरेलल। तो आप इसे निकालेंगे 1/R = 1/2 + 1/2, एलसीएम 2, 1 + 1 2, 2 से 2 कटेगा, 1 एम्पियर, 1 ओम आ गया, 1 ओम। अब ये 1 ओम, 3 ओम, और फिर क्या बनेगा 1 ओम। अब यार ध्यान से देखिए, ये तीनों किस में दिखेंगे आपको, सीरीज में। तो सीरीज में R इक्विवेलेंट निकलेगा 1 + 1 + 3 = 5 ओम। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा सर्किट का, 5 ओम। सेकेंड क्वेश्चन इज, करेंट इन सर्किट, फार्मूला पता है, I = V/R, V = 10
R equal to 5 2 जा 10, 2 ampere. And third question is potential difference across 3 ohm. 3 ohm potential difference across 3 ohm. करंट की वैल्यू सेम, सीरीज है, सेम करंट. पोटेंशियल I इंटू आर. I कितना है 2 एम्पियर. R कितना है 3 ओम. 3 2 जा 6 वोल्ट. कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 3 ओम के पास 6 वोल्ट. कितना आएगा 6 वोल्ट. द क्वेश्चन इज इन द गिवन सर्किट potential is 12 volt and resistance is 30 ohm, 20 ohm, 60 ohm, 10 ohm, 40 ohm. अब आप सर्किट को ध्यान से देखिए तो ये तीनों 30 20 60 आपको पैरेलल में नजर आएंगे, पैरेलल में. ठीक है, तो 1 अपॉन आर इक्वल टू 1 अपॉन 30 प्लस 1 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन 60. ओके, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 60. 32 जा 60, 2 1 जा 2, 23 जा 60, 3 1 जा 3 और 61 जा 60, 1 1 जा 1, 3 2 5 1 6 बाई 60. 6 से कितनी बार में जाएगा 10 बार में. इसका मतलब ये हो जाएगा R इक्वल टू 10 ओम. ओके, यहाँ पे अगर देखिए आप 10 एंड 40 तो ये भी आपको पैरेलल में ही नजर आएंगे, पैरेलल में. ठीक है, तो 1 अपॉन आर इक्वल टू 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 40. एलसीएम कितना आएगा 40. 10 4 जा 40, 4 1 जा 4 एंड 40 1 जा 40, 1 1 जा 1, 4 1 5 बाई 40, 5 8 जा 40 और ए आर इज इक्वल टू 8 ओम. ओके, एंड थर्ड इज इन 10 ओम. सिंप्लीफाई करेंगे आप रेजिस्टेंस को. ये हो गया 12 वोल्ट, ये हो गया 8, यहाँ निकाल लिए हैं आपने 8, ये निकाले हैं आपने 10. अब ये देखिए ध्यान से, तो ये आपको सीरीज में नजर आएगा. तो सीरीज का क्या फार्मूला होता है वो लगाइए. 10 प्लस 8 18 ओम. टोटल करंट इन सर्किट V पता है, R पता है, I निकल जाएगा V बाई आर से. V कितना है 12 बाई R कितना है 18, तो कितना हो जाएगा 2 बाई 3. पॉइंट में करेंगे 0.67. I इक्वल टू 0.67 एम्पियर. एंड फोर्थ क्वेश्चन इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताइए. सीरीज में करंट की वैल्यू सेम, पोटेंशियल पता है V, सॉरी रेजिस्टेंस पता है R, तो V इक्वल टू I इंटू आर. I कितना है 2 बाई 3, R कितना है 8, 2 बाई 3 इंटू 8 कितना आ जाएगा 8 2 जा 16 बाई 3, कितना आ जाएगा 3 5 जा 15.36 मतलब 5.36. V इक्वल टू 5.36. ये क्या हो जाएगा वोल्ट आंसर. पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 5.36 एंड करंट की वैल्यू आएगी 0.67. 0 पॉइंट कितना आएगा देखो ध्यान से 0.67. एंड द क्वेश्चन इज the given circuit and potential is the potential difference is 18 volt. Resistance in R1 equal to 50, R2 is equal to 10, R3 is equal to 30, R4 is equal to 5, R5 is equal to 20. ओके, अब आप सर्किट को देखिए तो ये तीनों आपको फिर से आपको पैरेलल दिखाई देंगे और ये दोनों पैरेलल दिखाई देंगे. ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं पैरेलल वाले को. 1 अपॉन आर इक्वल टू 1 अपॉन 15 प्लस 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 30 इक्वल टू एलसीएम लेंगे कितना आएगा 30. ठीक है, 15 2 जा 2 1 जा 2, 10 3 जा 3 1 जा 3 और 30 1 जा 30 1, 3 2 5 1 6 अपॉन 30, 6 5 जा 30, 1 अपॉन आर इक्वल टू 6 बाई 30,
6 5 जा 30 R equal to 5 ohm. And this second is in the R4 and R5 is parallel. 1 by R equal to 1 by 5 plus 1 by 20 equal to LCM लेंगे 20, 5 4 जा 20, 21 जा 20, 4 1 5 by 20, 5 4 जा 20, R equal to 4. अब देखो इन ये दोनों कैसे हो गए सॉल्व करने पर सीरीज में, कैसे हो गए एक दूसरे के सीरीज में, साथ सीरीज में होगा. तो अब सीरीज के साथ सॉल्व करो तो 4 5 9 पूछ रहा है कि इसमें करंट कितना बहेगा इन गिवन सर्किट. द वैल्यू ऑफ करंट I इक्वल टू V बाई आर, I इक्वल टू V बाई आर, V इक्वल टू 80, V इक्वल टू 80 वोल्ट एंड R इक्वल टू 9 ओम. देन I इक्वल टू 2 ओम. 9 2 जा 18, याद रखना 9 2 जा 18. द आंसर इज 2 एम्पियर. द क्वेश्चन इज द गिवन सर्किट द पोटेंशियल डिफरेंस इन 10 volt and the resistance is R1 equal to 5 ohm, R2 is equal to 5 ohm and R3 is 10 ohm and R4 is 10. एक दूसरे को देखा जाए तो पैरेलल ये होंगे और पैरेलल एक साथ ये होंगे. इन्हें अगर सॉल्व कर लिया जाए तो एक दूसरे के साथ ये सॉल्व होने पर सीरीज में आएंगे. कैसे देखो, इन्हें पैरेलल में सॉल्व करो तो कितना आएगा 1 बाई आर 1 2 को सॉल्व करो 1 बाई 5 प्लस 1 बाई 5 एलसीएम 5 1 प्लस 1 2 मतलब 5 बाई 2 2 2 जा 4 2 5 जा 10 2.5 ओम. ओके. इन द R3 एंड R4 इज पैरेलल. 1 बाई R3 4 इक्वल टू 1 बाई 10 प्लस 1 बाई 10 एलसीएम 10 1 प्लस 1 2 R3 4 10 by 2 2 5 जा 10 5 ओम. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर देखा जाए, देखो यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ एक बार तो समझ में आएगा. समझना क्या होगा कि जब इन्हें हम सॉल्व किए तो एक रेजिस्टेंस ये बना और एक रेजिस्टेंस ये बना. ये जो आया ये आया 5 ओम और ये आया 2.5 ओम. ये दोनों एक दूसरे के देखो साथ सीरीज में है तो सीरीज का फार्मूला 5 प्लस 2.5 7.5 ओम. ओके. एंड द रजिस्ट अब बताना है कि करंट किसमें कितना फ्लो करेगा. करंट की वैल्यू बताओ तो करंट इज इक्वल टू V बाई आर और आपको पता है कि V दिया गया है क्या 10, इसका मतलब 10 बाई आर और R की वैल्यू हमने निकाला है दोनों को जोड़कर 7.5 यानी पॉइंट हटा दें तो यहाँ कितना जाए 0. अब देखो 25 4 जा 100, 25 3 जा 75, 3 1 जा 3 पॉइंट लगाएंगे 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 सो ऑन. ये आपका एम्पियर. या हम कह सकते हैं कि इसे राउंड ऑफ करके 4 लिख सकते हैं. 3 को 4 ऑफ कर एम्पियर कर देंगे यानी I इक्वल टू 1.34 एम्पियर. ठीक है. जब न्यूमेरिकल करते करते उतना ही सेम नंबर आते रहे ना तो उसे राउंड ऑफ कर दो. 3 है तो 4 कर दो. ओके.